हम निश रिसर्च की बात कर रहे थे लास्ट टाइम, और निश रिसर्च में हमारे पास आपको पता है डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं जिनको हमने कवर अप करना होता है। सबसे पहले हमने सिंपल कीवर्ड रिसर्च से फाइंड आउट करना होता है। अगर वहां से हमें कोई निश ना मिले तो उसके बाद हमने क्या करना होता है कि हमने जाकर जो ऑर्गेनिक मैंने आपको बताया था कि गूगल ट्रेंड से हम सर्च करते हैं, और जैसे हमने ट्रीज वाली का निकाला था कि इस पे हम स्टार्ट करेंगे, तो इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम एक अच्छी निश फाइंड कर सकें, ठीक है। अब हमारी सबसे बड़ी बात आ जाती है कि अब हमने निश तो फाइंड कर लिया, अब हमने अपने कंपेटिटर्स देखने हैं। तो जैसे अब आपका कंपेटिटर है तो आपका टॉम्स गाइड जैसे है, हालांकि वो बहुत बड़ा है लेकिन आप उसकी तरह का ब्लॉग वगैरह आपने भी लिखने और वो सब चीजें करनी है, तो आप इसको लेकर चल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कहते हो कि यार ये तो बहुत बड़ा बंदा है, इसका तो मैं कंपटीशन अभी नहीं कर सकता, तो आप यहाँ पर लिख दो। सॉरी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर, या आप सिर्फ टेक इन्फ्लुएंसर लिख लो। तो आप इनको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इधर ये कहाँ पे पहुंचे हैं। नील पटेल का तो एआई पे रिलेटेड है, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर इनकी कोई वेबसाइट्स हैं, इनकी चीजें वगैरह हैं, तो आपको वो चीजें मिल जाएंगी कि इन्होंने किस तरह से कैरी की हुई है। अगर तो इनकी अपनी वेबसाइट्स हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगी, अगर एक कोई और है तो वो भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह की आपको कोई सब टेक इन्फ्लुएंसर्स की और सबकी चीजें मिल जाएंगी, आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये इस तरह की वेबसाइट्स हैं, तो मुझे भी जो है ना इस तरह की कोई चीज बनानी चाहिए ताकि मैं इनके जैसा ही इनसे रिलेट कर सकूं, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अब देखिए वेबसाइट बनानी है, आपने वेबसाइट का कोर्स करना पड़ेगा, अलग से सारा कुछ करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास ऑलरेडी अब बने बनाए कोड हम यूज कर सकते हैं, चीजें यूज कर सकते हैं, अगर हमने बिल्कुल बेसिक से और फ्री से स्टार्ट करना है। क्योंकि ऑब्वियसली आप जब भी फर्स्ट वेबसाइट बनाओगे या फर्स्ट 2 3 वेबसाइट बनाओगे, तो वो आपका एक एक्सपेरिमेंट ही होगा, ठीक है। आपका ये नहीं होगा कि आप फौरन से प्रोफेशनल बन जाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप चैट जीपीटी निकाल लो। चैट जीपीटी निकाल कर उसमें आप अपना यहाँ पर कोड लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, कमांड देनी है। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक HTML का कोड बता देगा। इस तरह से आपको ये कोड बता देगा, ठीक है। अगर मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, अगर आप खुद से भी लिखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं कि लैंग्वेज कौन सी हो, तो इंग्लिश है, ठीक है। फिर उसके बाद हेड आता है, हेड में मेन उसकी क्या क्या चीजें आती हैं कि आपने क्या क्या इसमें चीजें ऐड करनी है, ठीक है। तो हम उसके बारे में थोड़े डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम उसकी स्केलिंग बताते हैं कि जो हेडर है हमारा वो किस तरह हो। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है विड्थ, डिवाइस वेट, इनिशियल स्केल 1.0, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। फिर जो हेडर सेक्शन बेसिकली होता है, ये जो टॉप पे आपको ये चीज शो होती है ना, ये वाली प्राइसिंग, सर्च इन्फ्लुएंसर, ये वो, ये हेडर आ जाता है। उसके बाद नीचे हमारी बॉडी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो बॉडी हम लिखते हैं, हम जो भी चीज लिखते हैं ना उसको हम इस तरह ब्रैकेट्स में ओपन और क्लोज करते हैं। जैसे अब ये हेडर ओपन करना था, हेडर लिखना था, तो हेड लिखा और उसको जब क्लोज किया तो स्लैश से क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके अंदर भी जितनी चीजें हमने लिखी हुई है उसको भी हमने ऐसे ही, जो ये वाले ब्रैकेट्स होते हैं इन्हीं में ओपन और क्लोज करना। जैसे टाइटल था योर टेक ब्लॉग, ठीक है। इस तरह से आपको टाइटल जैसे है ना यहाँ पर इस तरह का कोई शो होगा, ठीक है। तो वो आपका टाइटल के अंदर ओपन और क्लोज हुआ है, ठीक है। फिर हमने बॉडी की बात की है, तो बॉडी में हम लोगों ने सारी चीजें ऐड की हैं कि हमारा क्या क्या बीच में होना चाहिए। तो हमारी एडिंग बनना है योर टेक ब्लॉग, सोर्स ऑफ लेटेस्ट न्यूज, रिव्यूज एंड ट्यूटोरियल्स वगैरह। फिर उसके बाद इसने बीच में डिवीजन किया। डिवीजन में जो ये आती है ना नेविगेशन बार, नेविगेशन बार बेसिकली ये होती है, कहाँ गई है नेविगेशन बार, जिसमें सारा कुछ नहीं शो होता है, लाइक होम पेज और ये वाली सारी चीजें, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स का इस तरह शो होता है, कुछ की इधर सामने शो होती है, ठीक है। वो नेविगेशन बार हो जाती है आपकी।
उसके अंदर फिर ये देखिए लिस्ट के तौर पे हम लिखते हैं होम, अबाउट, ब्लॉग, रिव्यूज, कॉन्टेक्ट, ठीक है, ये लिस्ट का LI है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये एच रेफ क्या होता है कि ये लिंक्स का बेसिकली आपको बता रहा होता है कि आपके कौन कौन से लिंक्स बीच में ऐड हैं, ठीक है। मैं एक दफा अपना व्हाट्सएप म्यूट कर दूं, बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। उसके बाद फिर मेन कंटेंट सेक्शन जो सा होता है, मेन कंटेंट सेक्शन में कैसे आएगा, आपको यहाँ पे जो नीचे जो चीजें मेन मेन चीजें शो हो रही हैं वो होंगी, ठीक है, यहाँ से जो स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका क्या आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाता है फुटर। फुटर बिल्कुल आपके एंड पे होता है, जो भी आपका पेज होता है उसके एंड पे, ठीक है, ये आपका सारा फुटर है। तो आपकी क्या क्या चीजें होती है, एक हेडर होता है, बॉडी जो ओवरऑल आपकी पूरे यहाँ पे शो हो रही होती है, उसके बाद जो मेन कंटेंट होता है, उसके बाद आपकी ये नेविगेशन बार होती है, और एक आपका फुटर होता है, बेसिक जो थीम होती है। आपने इस कोड को कॉपी करना है और आपने नोट पैड लेना है, नोट पैड पे इसको पेस्ट कर देना है, सिंपल, ठीक है। आपने पेस्ट कर देना है, उसको फाइल को क्या करना है, सेव एज, सेव एज करके आपने यहाँ पर जो भी आपने लिखना है, जैसे मैं लिखती हूँ कि इंडेक्स पेज है ये, ठीक है, तो इंडेक्स डॉट, सॉरी मेरा ना, इंडेक्स डॉट आपने यहाँ पर करना है HTML, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक वो फाइल सेव की भी थी, तो मैं इसको इंडेक्स 2 कर देती हूँ। इस तरह से आपने और ऑल फाइल्स में इसको सेव कर देना है, ठीक है। ऑल फाइल्स में जब आप सेव करोगे तो आपको ये नहीं होगा, अगर आप टेक्स्ट की फाइल में सेव करोगे ना तो आपको ये सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप ऑल फाइल्स में सेव करोगे तो आप जिस फॉर्मेट में भी इसको खोलना चाहो आप खोल सकते हो, ठीक है। तो index2.html के नाम से आपने इसको सेव करना है। जब आप इसको सेव कर चुकोगे आपने इधर फोल्डर्स में जाना है, जहां पे भी आपने इसको सेव किया होगा आपने उसको ओपन कर लेना है। मैंने पता नहीं किधर किया हुआ सेव, ये, ठीक है। तो इसको आपने डबल टैप करना है, इस तरह से आपके पास एक खुल जाएगा, ठीक है, आपका ये बिल्कुल बेसिक सा एक बन जाएगा। अब आप चाहते हो कि आपकी जो सी लुक है ना वो कुछ इस तरह से आए, ये तो बिल्कुल ऐसे बगैर उसके आ रही है। तो बेसिकली ये हमारा HTML कोड से ये बेसिक बना है। अब अगर हमने इसकी स्टाइलिंग करनी है, जो कुछ भी करना है, तो हम CSS का कोड यूज करते हैं, ठीक है। तो CSS का कोड हम कैसे करेंगे कि यहाँ पे ही मैं लिख दूंगी, इसको दूसरी कमांड दूंगी कि जनरेट, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना इसको, हाँ, बेसिक CSS for ठीक है दिस वेबसाइट। और आपने अब जिसके इंस्पिरेशन देखनी है, अब जैसे टॉम्स गाइड है तो टॉम्स गाइड बहुत मशहूर है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो आप उसको कह सकते हो कि डिजाइन इंस्पिरेशन फ्रॉम टॉम्स गाइड, ठीक है। इसी तरह से हमने अभी एक और खोली थी, वो बड़ी खूबसूरत सी वेबसाइट थी, अल्लाह जाने किसकी थी, हमने जो अभी रिसेंट खोली थी, एक मिनट, नहीं इसमें तो नहीं थी, नहीं ये तो नहीं है, बड़ी अच्छी उसकी वेबसाइट थी, आपने नोट की है हैदर, जो मैंने अभी एक खोली थी, बड़ी इंटरेक्टिव से इस बंदे ने वेबसाइट बनाई हुई थी। चलिए रिकॉर्ड हुई भी है ना, रिकॉर्डेड में एक दफा देख लिए, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय टोन्स गाइड, ठीक है, नहीं चलिए रिकॉर्डेड है ना, तो रिकॉर्ड में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपने नेक्स्ट इसको प्रॉम्प्ट ये दे लेनी है, उसके बाद आपके पास ये CSS कोड तैयार हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये अब आपके पास एक प्रॉपर कोड तैयार हो गया है जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आपके प्रॉपर इसमें लिखा हुआ है कि मार्जिन कितने यूज होंगे, कौन से बैकग्राउंड कितना होना है, ये सारी चीजें कैसे होनी है, ठीक है। तो आपने एक बिल्कुल मुझे बेसिक वेबसाइट तैयार करके दिखानी है, ठीक है।
कल ये आज आपकी टास्क है, आपने ट्राई करना है कि अच्छी से अच्छी वेबसाइट आप ट्राई करो, इसको चैट जीपीटी को यूज करो, कुछ खुद से रिसर्च करो, और एक अच्छी से आप एक बेसिक वेबसाइट, एक बेसिक कोड जनरेट कर दो, ठीक है। वो आपने कोड करनी है, जो भी आपने अपनी नीश रखनी है, जैसे अब आपने एआई से रिलेटेड और टेक से रिलेटेड रखनी है, आपने पहले जाकर इन्फ्लुएंसर्स को सर्च करना है, इन्फ्लुएंसर को सर्च करके उसको देखना है, और देखकर फिर आपने इंस्पिरेशन लेनी है कि आपको क्या क्या बीच में ऐड करना है। वो आपने मुझे एक बेसिक वेबसाइट का कल बताना है। इवन आप यहाँ पर इसको ये भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। अब आपने इसमें जो जो चीज ऐड करनी है, ठीक है, जैसे होम पेज मुझे चाहिए, ठीक है, अबाउट मी पेज चाहिए, उसके बाद अभी आपने सबसे पहले ब्लॉग्स किस पे लिखने हैं, ए आई पे लिखने हैं। उसके बाद मैं लिख सकती हूँ द, ठीक है, कुछ इस तरह का आपने बनाना है, इसको प्रॉम्प्ट देना है। ये आपको अब सारे के सारे बीच में कोड सारे पेजेस का देगा, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट है, आप एक फोल्डर बनाओगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने फोल्डर बनाना है, न्यू फोल्डर पे जाके सेव कर लो माय वेबसाइट के नाम से, और फिर आपने नोट पैड पे ये बारी बारी सारे सेव कर लेने हैं। कैसे सेव करने हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये अबाउट मी, ये वन बाय वन आपने डिफरेंट पे सेव करने हैं, ठीक है। न्यू फाइल खोलनी है, इसको सेव एज करना है। सेव एज फिर से बता रही हूँ कि आपने ये करके माय वेबसाइट डॉट, अब HTML डॉट HTML से आपने सेव करनी है, ठीक है। आपने कभी भी जो है ना किसी और के नाम से, डॉट टेक्स्ट के नाम से सेव नहीं करनी, डॉट HTML के नाम से सेव करनी है, ठीक है। और यहाँ पे सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स करना है, ठीक है। ऑल फाइल्स में आपने करके आपने जो भी अपना ये बनाया हुआ है फोल्डर, आपने फोल्डर में उसको सेव करना है, ठीक है। ये कर लिया होम पेज का। उसके बाद ये वैसे इन्होंने बताया भी होता है कि आपने किस नाम से सेव करना है, जैसे अब ये है ना, तो इंडेक्स डॉट HTML के नाम से आपने सेव करना है, ठीक है। तो इसको मैं बेशक इधर से सेव कर देती हूँ इंडेक्स डॉट HTML के नाम से, ठीक है। और इसको ऑल फाइल्स करके सेव कर देना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पेज मेरा है, ये हम लोग क्यों इसका ध्यान रखते हैं कि हमने किस नाम से सेव करना है, क्योंकि इस कोड के अंदर लिखा हुआ होता है, इस कोड के अंदर हमने सबको एक दूसरे के साथ लिंक किया हुआ होता है, जिसकी वजह से हम लोगों का सारा कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे ये अबाउट डॉट HTML के नाम से, ठीक है। सॉरी, ऑल फाइल्स में इसको फिर
यहाँ पर सेव कर दें। फिर उसके बाद अगला मेरे पास कौन सा कोड है, ai.content.html। मैं इसको फाइल को करूंगी न्यू, कंट्रोल V, और इसको जो मैं सेव करना है तो aboutme.html। ऑल फाइल्स पे करके इसको सेव कर दिया। फिर उसके बाद कोड, अब ये CSS का कोड है। CSS कोड क्या होता है, बेसिकली जो हम लोग उसमें डिजाइनिंग करना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट इस तरह की लगे, तो हम लोग ये वाला CSS का बीच में कोड डालते हैं, ठीक है, styles.css के नाम से या style.css के नाम से, ठीक है। ठीक है, ये और इतना ही होगा वैसे तो, देख लेती हूँ, हाँ। ठीक है, तो अब ये देखिए लिखा हुआ है कि आपने 3 HTML की फाइल्स बनानी है और एक CSS की बनानी है, और आपने सेम डायरेक्टरी में पेस्ट करनी है, ठीक है, आपने जहां पर भी इसको ऐड करना है। ये देखिए, आपकी एक पूरी साइट बन गई है इन साइट्स बाय हैदर के नाम से, अबाउट मी, AI कंटेंट, और यहाँ पर आप अपने ब्लॉग्स लगा सकते हो। ये बेसिकली होती है आपकी स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक मतलब कि अभी आपकी जो है ना साइट गूगल पे पब्लिश नहीं हुई, बल्कि आपने इस तरह की बनाई है कि अगर आप किसी के साथ ये फाइल शेयर करोगे इस तरह से, अब इसको अगर आपने शेयर करना है तो कैसे करना है, आपने यहाँ से वापस जाना है, ये माई वेबसाइट वाली है, इसको आपने जिप कर देना है फोल्डर को, ठीक है। जिप का ऑप्शन कैसे होता है वो बताती हूँ मैं। मेरी एक तो माउस भी अब खराब हो गया माशाल्लाह से, की नहीं दब रही। यहाँ पे लेफ्ट की आप ऐड करते हो, लेफ्ट की इसकी माउस की दबाते हो, या दबा दी है। उसके बाद आपने यहाँ पे आपके पास डिफरेंट चीजें आ जाती हैं कि ओपन करना है, गिव एक्सेस टू करना है, प्रीवियस लाइब्रेरी, प्रिंट टू स्टार्ट, और ये सारी चीजें आती हैं। यहाँ पर एक जिप का ऑप्शन आता है, वो पता नहीं मुझे क्यों नहीं शो हो रहा। तो आपने इस फाइल को जिप करके फिर भेज देना है जिसको भी आपने भेजना है, ठीक है। कंप्रेस का भी ऑप्शन आता है और जिप का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। ये सेंड टू पे जाकर आपने कंप्रेस पे क्लिक करना है, तो इस तरह से आपकी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ये सेव हो जाएगी। फिर आपने जिसको भी, जैसे मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है, आप सिंपली भेज सकते हो, गूगल पे भेजना है तो ये फाइल, क्योंकि ये वाली फाइल नहीं सेंड होगी, तो आपकी एक कंप्रेस्ड फाइल जो सी है वो सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी इस तरह की एक स्टैटिक वेबसाइट बन जाएगी। स्टैटिक वेबसाइट बनाने का फायदा क्या है अभी, कि क्योंकि हमने अभी स्टार्ट में बिल्कुल देखना है कि हमारा जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोर्स के दौरान हमने जो चीजें सीखनी है, तो हम लोग कैसे सीखेंगे, तो ये आपका एक प्रॉपर बन जाएगी, ठीक है। आपसे रिलेटेड अगर आपको जैसे अब दुआ है तो दुआ को जिस चीज में इंटरेस्ट है, पेट्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो दुआ पेट्स से रिलेटेड वेबसाइट बना सकती है। सेम जो कोड मैंने आपको बोले हैं आपने वो फॉलो करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक आपने HTML से स्टार्ट करना है, बेसिक कोड जनरेट करिए, एक दफा प्रैक्टिस करनी है, चीजों को समझना है कि इसमें क्या क्या चीज है, कैसे कैसे है, ठीक है। खुद से करेंगे ना तो थोड़ा सा समझ आएगा। फिर उसी फोल्डर में ये CSS का कोड भी डाल के देख लेना है, ठीक है। जब आप ये कर लोगे आपको चीजें समझ आएंगी, फिर उसके बाद एक उसको पूरा फुल फ्लैज इस तरह का देना है, और वो आपको एक बेसिक वेबसाइट बना देगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पे इवन ये भी बता सकते हो कि हेडर में आपको क्या चाहिए, आपको फुटर में क्या चाहिए, आपको नेविगेशन में क्या चाहिए, या आपको कितने पेजेस चाहिए, वो आपको सारा कुछ क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये आपने सब कुछ करना है, अपनी निश से रिलेटेड काम करना है, और फिर जब आप लोग काम कर चुकोगे तो आप लोगों ने क्या करना है कि मुझसे शेयर करना है, ठीक है। ये आज आपकी यही चीज है और यही क्लास है और यही आपने काम करना है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट आपकी कोर टास्क है वो भी मैं साथ बता देती हूँ कि मैंने आपको शुरू से गाइड किया हुआ है, और जिनको नहीं पता ये है कि आपने अपनी फेसबुक की, लिंक्डइन की और सब प्रोफाइल्स बनानी है, ठीक है। ये अब आपकी टास्क है, ये आपकी कल की क्लास में होनी चाहिए हर हाल में, ठीक है। आपने प्रोफाइल बनानी है, सारा कुछ करना है। उसके बाद अब आपने अपने से रेलेवेंट कम्युनिटी को या अपने से रेलेवेंट लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। रीच आउट आपने कैसे करना है, जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं जो है ना ये मेरी कौन सी प्रोफाइल खुली हुई है, मैं जो है कंटेंट राइटर हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे कंटेंट राइटर सर्च करना है, और यहाँ पर मैंने जाना है ग्रुप्स पे। ग्रुप्स पे जाकर, एक मिनट में बाय दरवाजा देखूं।
अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जितने ग्रुप्स हैं आपने उनको ज्वाइन करना है, ठीक है। आप ज्वाइन करने का क्या फायदा होगा कि कोर्स के दौरान ही आपको पता चल जाएगा कि आपसे रेलेवेंट लोग क्या जॉब पोस्टिंग करते हैं, क्या लोग क्या चीज कहते हैं, ठीक है। तो आपने इनको रोज के रोज देखना है, ठीक है। और अगर आपको पता है, जैसे अब शज़ा है तो उनको कंटेंट राइटिंग का पता है, ये चीजों का पता है, तो उन्होंने क्या करना है कि इन लोगों को रीच आउट भी करना है, ठीक है। ऐसी कोई पोस्ट होती है ये सारी फेक होती हैं, ये वाला आपने काम नहीं करना, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड काम ये होता है, ये वाला भी आपने नहीं करना, ठीक है। और मैं अब आपको बता रही हूँ कि ये स्कैम है, ये स्कैम है। ये स्कैम है। रीटाइपिंग और ट्रांसलेशन वाली जॉब वाले होते हैं। कोई बंदा आपको कहे कि आपने मार्केट प्लेस पे पोस्टिंग करनी है, वो स्कैम होता है, ठीक है। उसके अलावा कोई बंदा आपको कहे कि आपने ये काम करना है, वो काम करना है, ये सारे स्कैम होते हैं, ठीक है। तो आपने थोड़ा बहुत आप इनको देखोगे, आपको चीजें पता चल जाएंगी। अपने से रेलेवेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, इसी तरह से लिंक्डइन पे भी। एसईओ से रिलेटेड, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, इन सब चीजों से रिलेटेड आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। एसईओ आप सिर्फ सिंपल सर्च करें, यहाँ पर आपको सब ऑप्शन आ जाएंगे, जॉब्स आ जाएंगी, पोस्ट आ जाएंगी, पीपल आ जाएंगे। आपने पीपल से कनेक्ट करना है इधर। इस तरह से सिंपल इनको सेंड विदाउट अ नोट करके ना कनेक्ट कर लेना है इन लोगों से, ताकि आप लोगों को इनका पता चलता रहे कि ये क्या कर रहे हैं। अब ये टॉप एसईओ एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के, जिनको ये लिंक्डइन ने रैंक किया हुआ है। उसके बाद जो ग्रुप्स हैं, आपने ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है, और जो कंपनीज हैं उनको आपने फॉलो कर लेना है, ठीक है। क्या पता इनके पास कोई पोजीशन ओपनिंग हो फ्यूचर में या कुछ भी हो, आप अपडेटेड रहेंगे, आपको पता चलता जाएगा क्या करना है। फिर आपने क्या करना है, अपनी जो साइट बिल्ड करनी है, सॉरी, आपने जो अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, तो जो टॉप यहाँ पर आपको शो होंगे ना, सिर्फ एक बंदे से इंस्पायर हो गया अपने अपनी वेबसाइट, सॉरी, अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं बनानी, बल्कि आपने तीन चार एसईओ एक्सपर्ट्स को देखना है। एक पाकिस्तानी देख लें, दो तीन फॉरेनर्स देख लें, इन सब लोगों को देखें, उन जैसी फिर अपनी एक ये लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है जैसे इन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। मैं एसईओ एक्सपर्ट अगर सर्च करती हूँ या एसईओ एग्जेक्टिव सर्च करती हूँ, और यहाँ पे मैं पीपल पे चली जाती हूँ, तो मुझे यहाँ पर काफी सारे लोग नजर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये अनुष्या जबीन है कोई, ठीक है, इन्होंने तो कुछ भी प्रोफाइल नहीं लगाई हुई। ट्राई करना है, आपने प्रोफाइल्स लगानी है, अबाउट में जाकर अपने से रिलेटेड चीज लगानी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी से रिलेटेड पोस्टिंग करनी है। अब आपने रोज की रोज पोस्ट करनी है। आज जैसे आपने कुछ लर्न किया है, तो आपने सिंपली क्या करना है, आप रोज के रोज पोस्ट करेंगे तो फायदा होगा, आपको ऑडियंस मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एकदम से पोस्ट करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपने अपने फेसबुक पे भी और इस पे भी लिखना है, ठीक है। जैसे हमने लेक्चर 2 अबाउट एसईओ, ठीक है। इसमें अब आप कह सकते हो कि मुझे वेबसाइट बनाना मैंने आज सीखी है, बेसिक वेबसाइट में कैसे जनरेट कर सकता हूँ, मैं ये क्या कर सकती हूँ, मैं वो क्या कर सकती हूँ, ठीक है। या ऐसे गॉट लेक्चर्स। अच्छा, फिर अब मुझे एच ढूंढना पड़ेगा, एच को छोड़ देते हैं, आओ टू चैट जीपीटी। आप आगे लिख दो, एज आई एम नॉट अ डेवलपर माई सेल्फ एंड want to practice SEO techniques, ये आप लिखोगे, ठीक है। ऑल्सो लर्न दिस लर्न दैट, ठीक है। तो मतलब मैंने अब निश के बारे में सर्च किया, या लर्न हाउ टू कनेक्ट टू पीपल, या इस तरह से। और उसके बाद आपने हैशटैग जरूर याद याद से ऐड करनी है, ठीक ठीक है। आज क्या पता आपकी कोई पोस्ट बंदा देख रहा है और वो आपकी देखता है कि अच्छा आप एसईओ सीख रहे हो, तो क्या पता 6 माह बाद वो बंदा आपको रीच आउट करेगा। आप कंसिस्टेंटली ऐसे पोस्ट करते रहेंगे, आप कंसिस्टेंटली इस तरह की चीजें करते रहेंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये आपने एक करना है।
फिर आपने साथ में क्या करना है, अगर तो आप चाहते हो ना कि आप इकट्ठी बल्क में पोस्ट बना सको तो वो यहाँ कैनवा पे भी बना सकते हो, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है। अभी आपने इंडिविजुअली पोस्ट बनानी है। इसी तरीके से अब आप चाहते हो कि आपने एक फेसलेस वीडियो बनानी है जिसमें आप जो है ना बता सको कि आप क्या क्या कर रहे हो, सिंपली आप कैप कट भी यूज कर सकते हो, उस पर भी फेसबुक फेसलेस वीडियोस बनती हैं। अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे भी बना सकते हो। आप यहाँ पे सिंपली सोशल मीडिया पे जाना है, सोशल मीडिया पे जाके इंस्टाग्राम पे जाना है। अब आपने जैसे रील के लिए बनानी है, ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम रील्स के यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे ब्लैंक में आप चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई टेम्पलेट चूज करना है, यहाँ पे बनी बनाई चीजें होती हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं करती हूँ कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ब्लॉग, सॉरी ब्लॉग। तो आपको यहाँ पे काफी सारे इस तरह की नजर आ जाएंगे लोग, ठीक है, या इस तरह की चीजें नजर आ जाएंगी। आपने सिंपली इसको सी ऑल पे जाना है। ये सारी चीजें आप साथ साथ करोगे तो तब एंड पे आपके लिए बर्डन नहीं बनेगा, लेकिन यकदम से करोगे तो आपके पास पूरा एक जमा हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी कि आपने करना क्या है, ठीक है। तो अगर आप फेसलेस वीडियोस बनाना चाहते हो, सिंपली यहाँ से कोई भी चूज कर लो, ठीक है, जो फ्री में टेम्पलेट्स हैं, प्रो यहाँ पे आपको नजर आएंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी ये पेड है, लेकिन अगर आप फ्री में यूज करना चाहते हो तो आप फ्री में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे पीछे आपकी शक्ल लगी हुई हो इसकी जगह, आपने सिंपली क्या कर देना है, या अगर आपकी ना लगी हुई हो तो आपने सिंपली स्क्रीन शॉट्स लगा सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा सकते हो कि मैंने ये सीखा है, ठीक है, और पीछे अपना वॉइस ओवर कर देते हो। अपना वॉइस ओवर नहीं करना तो आप सिंपली कैपकट पे जाओ, कैपकट में अब ऑप्शन आया हुआ है टेक्स्ट टू स्पीच का, आप टेक्स्ट ऐड करोगे, उसको नीचे टेक्स्ट टू स्पीच पे दबाओगे तो आपको डिफरेंट वॉइस में टेक्स्ट टू स्पीच हो जाएगा, ठीक है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आपकी कोई एनिमेशन लगी हुई हो तो सिंपली आपने क्या करना है, एनिमेटर है, इसमें मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ एनीमेकर का, पता नहीं अब मुझे ऑप्शन देता है या नहीं देता। मैंने सिंपली क्या किया था कि इधर से इसको यहाँ से वीडियोस बनाई है अपनी वाइट बैकग्राउंड के साथ, एक बोलने वाली बना ली है, एक स्माइल करने वाली बना ली है, गुस्से वाली बना ली है और एक वेव वाली बना ली है। तो वो मैंने सिंपली यहाँ पर कैनवा पे लगा दी है, ठीक है। इस तरह की आप वीडियोस बना सकते हो, अपना कैरेक्टर भी बना सकते हो। क्रिएट योर ओन कैरेक्टर पे जाना है आपने। अब ये दो ऑप्शन आते हैं, तो कार्टून पे आप चूज कर लो, जैसे अब हैदर है तो ये चूज कर लें इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपका कस्टमाइज हो सकता है कि आपको किस तरह का कैरेक्टर दिखाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हैदर कहते हैं ये वाला ठीक है। उसके बाद आप स्किन कलर चूज कर सकते हो, पिंक भी है, ब्राउन भी है, हर कलर का स्किन कलर है, ठीक है। आप इसमें से कोई भी चूज कर लो, फिर आप इसको सेव करो। ओ सॉरी, इसमें आगे भी चीजें हैं, सॉरी। यहाँ पर ये आप हेयर चूज कर सकते हो, चेन, मस्टैच वगैरह, उसके बाद इसकी आईज, हर चीज, ठीक है, जो भी आपका दिल करता है। इसको आप सेव कर लो। सेव करके आपने क्या करना है, क्योंकि ये आपको ना एक लिमिट तक देता है, आपने ना एक लिमिट तक आप चीजें क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद ये कहता है कि पेड वर्जन है, तो आपका सिंपली एक आप इसको यूज कर सकते हो। लूम आप स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल कर, एक्सटेंशन है ये इंस्टॉल कर लो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, या कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल कर लो, ठीक है। जब आप वो ऐड टू क्रोम करोगे तो इस तरह से आपको ऐड आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। पजल पे आपने जाना है और इसको यहाँ पे पिन कर देना है, ठीक है, लूम को। तो क्या फायदा होगा इसका यार, सॉरी, ठीक है। इस तरह से आपने लूम को यहाँ पे आके करते ना, वहां पे आ जाएगा ना लूम एक्सटेंशन डाउनलोड, या कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर, आपने सिंपली उसको करके यहाँ पे पजल पे ये सेव हो जाएगी, आपने उसको पिन कर देना। पिन करोगे तो सामने आपको इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपने बैक टू प्रोजेक्ट जाना है, बैक टू प्रोजेक्ट आप चले गए हो। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर रही हूँ क्योंकि आसान चीजें हैं, आप एक दफा करोगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए अब आपके पास ये डिफरेंट आ गया। अब फॉर एग्जांपल ये बंदा है, मैंने इसको कुछ करवाना है तो ये जैसे टॉक कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे दो तीन इसकी ना, ये आप एक पूरी वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इसके आगे ये प्लस का साइन है तो आप इसमें मजीद ऐड करते जाओ, ठीक है। आप एक ही फ्रेम पूरा ऐड कर दो ऐड सीन में, ठीक है। फिर एक और सीन क्रिएट कर दो। जैसे अब ये बंदा है, इसको मैंने गुस्सा दिलवाना है, ये देखिए आप इसके एक्सप्रेशंस भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इसका वे ऑफ टॉकिंग भी चेंज कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन दे रहा है, सिंपल खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, जो कुछ भी, ठीक है। आपने इसको सिंपल इस तरह से कर देना। इस तरह से करके ये आपने
क्या करना है कि प्ले कर देनी है। अभी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन इसकी लिमिट है, लिमिट के बाद क्या होता है कि डाउनलोड नहीं होती, ठीक है। आपका वर्जन जो ये है ना, वो कहता है कि अपग्रेड करें। तो आपने सिंपली क्या करनी है कि लूम से ना इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। ये अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, आप इसको प्ले करो। ठीक है, अब ये जैसे बात नहीं कर रहा है, सिंपल इस तरह से हो रहा है। बाकी सीन्स भी हैं इसके जो उनसे, ये सीन वन। ठीक है, या आप इसको शुरू से अगर प्ले करना चाहते हो तो आप शुरू से इसको प्ले कर दो सारों को। A E I O U। अच्छा, मैंने इसको ना टॉक भी करवाया है एक स्पेसिफिक में, AEIOU कह के, ठीक है। कैसे, आप इसको ना नीचे यहाँ पे एक टॉक का ऑप्शन भी होता है, ठीक है, कि आप इसको अपनी मर्जी का ऐड करना चाहते हो। ये देखो वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर में हमारे कैसे नॉर्मल माउथ की वॉइस होती है, AEIOU के फॉर्म में ही होती है, ठीक है। तो आपने सिंपली AEIOU करके इसको वॉइस ओवर कर देना, ठीक है। रिकॉर्ड वॉइस ओवर, यहाँ पे रिकॉर्ड कर लो इसकी वॉइस। हेलो माय नेम इज अनीसा, हेलो माय नेम इज अनीसा, AEIOU, कुछ इस तरह से, ठीक है। क्योंकि उसका तो आपने वही करना है कि वो शो कैसे होगा। सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ, लेकिन आप एक दफे इसको कवर करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। अब देखो ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो जो आपने स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है, इसको आपने हटाना है फ्रेम से, इसको आपने जूम करना है, वो जूम भी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आपने इसको लिप सिंक करनी है, तो वो आपकी लिप सिंक वगैरह भी हो जाएगी। आपने टेक्स्ट ऐड करके इसको करवाना है, वो भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी सेव कर लेना है, लूम वाला, ठीक है। ये सेव हो जाएगा, आपने इसको जाकर कैनवा पे सिंपल पुट कर देना है, ठीक है। पहले तो आपके पास फ्री वर्जन होगा तो आपको उसका भी इशू नहीं आएगा कि आपने इसको किस तरह से सॉरी, कि आपने इसको किस तरह से करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास फ्री वर्जन नहीं है, पेड पे आ गए हैं, तो आपने सिंपली इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। करके उसके बाद आपने यहाँ पर सिंपली इसको अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपलोड फाइल्स में जाना है, जो भी आपकी रिकॉर्डेड होगा आपने उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अभी मैंने इसको सेव नहीं किया, आई गेस क्यों नहीं हुआ ये सेव, वेट। इसकी रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड फाइल्स किधर हैं, यहीं पे तो होती है इसकी फाइल, अल्लाह जाने किधर गई है। अगर ये नहीं तो कोई और स्क्रीन रिकॉर्डर्स आप ट्राई कर लें, आपको ना डिफरेंट मिल जाएंगे। पता नहीं इसकी किधर सेव हुई है इसका रिकॉर्डिंग्स। मैं ये फिर आपको देख के बता दूंगी, नहीं तो इसके अलावा और भी स्क्रीन रिकॉर्डर्स हैं, आप वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आपने सिंपली फिर कैनवा पे जाना है, उसको यहाँ पे अपलोड फाइल में जाके अपलोड कर देना है। अपलोड करके उसके पीछे आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, जो भी आपने इसके साथ ऐड करना है। नॉर्मली आप कैपकट पे इस पे कैप्शंस भी अपलोड कर सकते हो, कुछ भी आपका जो दिल करे आप वो अपलोड कर दो, ठीक है। जैसे आजकल ये मैं कैट वीडियोस बना रही हूँ, तो ये जैसे अब मेरी अपनी वीडियो थी, ठीक है। इसको मैंने सिंपली वाइट बैकग्राउंड इसीलिए रखा था कि हर किसी के साथ ये वो हो जाए, प्रॉपर हो जाए, ठीक है, शो हो जाए इस तरह से। और इसमें फिर आप इसका वॉइस ओवर अपना ऐड कर सकते हो, कुछ चीज भी ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट रिमूव करना है वो कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को अगर आपने एक्सपेंड करना है, इसको स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे स्प्लिट वीडियो का भी ऑप्शन होता है। जहां से इसको डिलीट करना है आप डिलीट कर दो, और ऐड करनी है तो ऐड पेज कर दो। ये मोबाइल पे भी आप यूज कर सकते हो और यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी वैसे बताइए टास्क जो सी है वो मैं ग्रुप्स में बता देती हूँ, और वो आपने आज से करनी है, ठीक है।